हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक सोलर पावर्ड और विंड पावर्ड जनरेशन से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी, और कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है। उसके बाद कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कम है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है। ग्राफ पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव में नहीं है। मतलब सेल्स ग्रोथ हो रहा है लेकिन कम हो रहा है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। जो आरओई निकल के आ रहा है वो भी कम है, लेकिन वो भी पॉजिटिव में है। ग्रोथ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है पॉजिटिव में ही है, लेकिन कम है। और बात करें जो जून के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, जून क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है। जून में शानदार परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, प्रॉफिटेबल रही है। कंपेयर मार्च 2021 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उससे भी अच्छी रिजल्ट दिया है कंपनी ने। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 75% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, 0.05% DIIs का है, और जो रिटेलर्स का निकल के आ रहा है 24.95%, वो रिटेलर्स का होल्डिंग निकल के आ रही है इस स्टॉक में। तो चलिए पहले आप लोगों को टेक्निकल्स दिखा देता हूँ स्टॉक का, उसके बाद बताता हूँ कंपनी कैसी है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट वो सब दिखाता हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है वो भी मैं बताऊँगा बाद में। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड करके कुछ है। NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट हिट कर दिया था। 6.3 रुपीज़ के मतलब 6 या 7 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रही है कंपनी। ऑलमोस्ट 5% डाउन था आज। और एक चीज़ अगर इस स्टॉक में नोटिस करोगे तो ये जो 6.25 का रेंज है, 6.25 टू 6.20, इसका जो रेंज है इसी से सपोर्ट लेके बहुत बार स्टॉक ऊपर गई है। ये एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार, ये 3 बार। अब मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा। और इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ये एक लंबा ट्रेंड, रेजिस्टेंस का ट्रेंड आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं देती है स्टॉक। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों को अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने, मतलब ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखने को मिल सकती है इस सपोर्ट एरिया से। तो चलिए, अगर ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक के लेवल आप लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो अराउंड 10 रुपीज़ का लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर उस 10 रुपीज़ का लेवल भी तोड़ देता है तो 12 रुपये तक का लेवल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी से। लेकिन सब लोगों को पता ही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है और गिर भी रही है। बहुत सारे स्टॉक्स गिर रही है, स्टॉक मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इसके चलते चांसेस तो कम है, चांसेस 45% है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, लेकिन 45% है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है स्टॉक तो 10 रुपये के लेवल के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ब्रेकआउट तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना, तो आप लोग ज़्यादा सेफ रहोगे। मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से सेफ रहना चाहिए, जितना हो सके सेफ खेलो गाइस, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मतलब कंफर्म कैसे करें कि ये ब्रेकआउट है या फेकआउट है, तो मैंने एक अल्टीमेट गाइड 40 मिनट्स का बनाया हुआ है, तो वो जाके आप लोग देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बड़े बड़े CA यूट्यूबर्स हज़ारों लाखों रुपया चार्ज करते हैं वो मैंने फ्री में बता दिया है आप लोगों को। वो जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं। वो मतलब बहुत लोग उस फार्मूला को यूज़ करते हैं। उसका मैंने 40 मिनट्स के अराउंड एक अल्टीमेट गाइड दे रखा है, जाके आप लोग देख सकते हो। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना। और अगर मान लो नीचे गिर जाता है तो आप लोगों को 4 रुपये का जो ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है, यहाँ तक की लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है, या फिर 4 रुपये से भी नीचे का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन अब मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि 6.3 से ज़्यादा नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरता भी है तो ऐसे मतलब 2 दिन नीचे रहेगी, उसके बाद फिर से ऊपर चली जाएगी। ये मुझे क्यों लग रहा है
क्योंकि अगर जून के क्वार्टर का रिजल्ट आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी समझ जाओगे कि हाँ इतना भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है मार्केट नीचे गिर मतलब ये वाला स्टॉक नीचे गिरने के लिए। तो ये कंसोलिडेट कर सकती है फिर से, ये जो 6.25 और 6.2 का रेंज है इस यहाँ से सपोर्ट लेकिन ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे गिरना अभी तो मुश्किल आप लोग बोल सकते हो अभी के लिए। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ये दो टारगेट निकाल के आता है यहाँ तक होल्ड कर लेना, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद यही नहीं कि मैं ये स्टॉक दे रहा हूँ इसका मतलब चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर ही ब्रेकआउट होगा तो अभी से 6.2 के लेवल से बाय करके रखे हैं, ये बिल्कुल भी मत करना। ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट आप लोगों को एटलीस्ट 7.4 या तो फिर एटलीस्ट टू बी सेफ 8 रुपये के ऊपर अगर ये कंपनी क्लोज कर देती है तो आप लोग 10 रुपये के टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हो। अगर आप लोगों को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन वो सब जज करना नहीं आता, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आराम से आप लोग अगर 7 रुपीज़ तो नहीं होगा 7.5 के अंदर अगर आप लोगों को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिल जाता है तो आराम से आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। पर स्टॉक आप लोगों को एटलीस्ट 50 पैसे का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। तो ये हो गया कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। पहले दिखाता हूँ आप लोगों को कितना क्वांटिटी लोग सीएनसी में आज घर लेके गए हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड का चार्ट खुला हुआ है एनएससी के वेबसाइट में। आज की लो के बारे में बात करें तो 6.1 का लो निकल के आ रहा है, जो ओवर सर्किट ऑलमोस्ट 5.95 रुपीज़ में निकल के आ रहा है, जो कि आज का लो के आसपास ही था। सिर्फ 15 रुपये का डिफरेंस, 15 पैसे का डिफरेंस था आज। उसके बाद अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 1,90,000 क्वान्टिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 12 लाख रुपये निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें सेलिंग प्राइस नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो 6.3 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे सेलिंग क्वांटिटी पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 1050 क्वांटिटी पड़ा हुआ है। अब डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो 52.01%, जो कि 50% प्लस मतलब एक अच्छा खासा पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 99,000 क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए। अब मैं आप लोगों को बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट वो सब एक बार दिखाता हूँ कंपनी का, और कंपनी क्या करती है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सुराना टेलीकॉम एंड पावर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी एंड ट्रेडिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। सोलर मॉड्यूल्स का भी बिजनेस करती है ये कंपनी। मार्केट कैप के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 90 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। आरओसी के बारे में बात करें 5.84%। स्टॉक का पी है 20.5, करंट प्राइस बुक वैल्यू से सस्ते में है, बुक वैल्यू 8.11 का है। आरओई के बारे में बात करें 3.48%। हाई के बारे में बात करें 52 वीक हाई के बारे में तो फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये मैं कॉन्स में काउंट नहीं करता क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है। अगर वो डिविडेंड देती है तो उनमें टैक्स कट जाता है, लेकिन अगर ये कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो उनमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये कॉन्स में नहीं काउंट करता हूँ, ये तो मैं प्रोज में ही काउंट करता हूँ जनरली। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.91%। जैसे कि मैं बोल रहा था सेल्स ग्रोथ हुआ है लेकिन पुअर हुआ है, ऑलमोस्ट 3% का सेल्स ग्रोथ है 5 ईयर्स में। उसके बाद अगर बात करें कंपनी हैज़ लो आरओई ऑफ 3.81% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये भी पॉजिटिव में है जैसे कि मैंने बोला था। और एक कॉन्सेप्ट डिविडेंड रिजर्व इंक्रीज फ्रॉम 69.36 टू 92.17 डेज, डिविडेंड डेज इंक्रीज हुआ है, ये एक कॉन्सेप्ट। इतना भी ज़्यादा कुछ मेजर कॉन्स मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि इतना भी ज़्यादा कुछ शॉकिंग है कंपनी के बारे में। उसके बाद आप लोग जून के क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, सेल्स में गिरावट देखने को मिली है लेकिन एक्सपेंसेस अच्छी कंट्रोल किया है कंपनी ने। इसके चलते जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 5.71 करोड़ का है, जो कि कम सेल्स होने के बावजूद मार्च की क्वार्टर से ज़्यादा है। आप लोग टैक्स में भी देख सकते हो, सॉरी टैक्स में नहीं, नेट प्रॉफिट में भी आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा जंप आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 करोड़ का जंप देखने को मिला है, और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में से। ये जो मार्च 2019 के क्वार्टर से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ है। लास्ट हुआ था दिसंबर 2018 के क्वार्टर में जो था 2.71।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप लोग देख सकते हो मार्च 2021 का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़्यादा कुछ खास धंधा नहीं हुआ था। अभी से जो करंट TTM है उनमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी लगातार जो है वो अपने डेब्ट रिड्यूस करने में लगा हुआ है 8 साल, और इसका रिजर्व भी अच्छी खासी रिजर्व निकल के आता है। तो कंपनी कभी भी डेब्ट फ्री बन सकती है और मुझे भी यही लग रहा है कि कंपनी जितने जल्दी हो सके अपना पूरा डेब्ट फ्री करने वाला है। उसके बाद कैश फ्लो में आप लोग देख सकते हो मार्च 2021 में कैश फ्लो थोड़ी सी रिड्यूस हुआ है, 62 लाख से 54 लाख हो चुका है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो पहले DIIs का अच्छा खासा होल्डिंग था, लेकिन अभी वो कम होकर 0.05% हो चुका है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 75% पे कांस्टेंट है और पब्लिक का होल्डिंग 24.95% है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को। तो ये रहा इस कंपनी के बारे में सब एकदम पूरा फंडामेंटल्स का रिव्यू और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो मैं इमोशनली और इमोशनलेस ट्रेडिंग दोनों के बारे में बात करता हूँ। अगर आप लोग इमोशनली देखते हो तो भी कंपनी शानदार है, इमोशनलेस देखते हो अगर पास्ट के रिजल्ट कंपेयर करते हो तो भी कंपनी शानदार है। क्योंकि देखो सोलर एंड विंड एनर्जी सबको पता है फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ज़माना है। तो सोलर पैनल, ये विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो इनका जो है डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। और अभी से जो कंपनी का प्रॉफिट है उनमें एक फ़र्क देखने को मिला है, कंपनी एटलीस्ट टोटली प्रॉफिटेबल है। हाँ ROE कम है, ये सब मैं मानता हूँ, सेल्स ग्रोथ भी कम है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, आप लोगों को लॉस नहीं दिखाएगी। और एक साल की अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक साल में 3 रुपये से 8 रुपये, जो कि एक शानदार रिटर्न निकल के आ रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हो तो आराम से इसे होल्ड करके चल सकते हो, आराम से ये कंपनी आप लोगों को मल्टीबैगर बना सकती है। और अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो मैंने लेवल्स आप लोगों को बता ही दिया कि क्या कर सकते हो आप लोग शॉर्ट टर्म में, स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे आप लोग क्या कर सकते हो। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में या तो फिर आपका कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम में मुझे DM करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। आफ्टर ऑल आपका पैसा है तो कैसे इन्वेस्ट करना है प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी, मुझे भी नहीं, किसी यूट्यूबर को भी नहीं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो आप बिल्कुल भी मत करना। बाय गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।